नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, एक पति दारू का बहुत आदी था। जो उसकी पत्नी थी वो ब्यूटी पार्लर का काम करती थी। ब्यूटी पार्लर के पैसे से वो अपने पति को दारू पीने के लिए देते थे। इसके बाद वो दारू के लिए, इन पैसे के लिए लड़ाई झगड़ा करता था। लेकिन एक महिला ने ऐसे परेशान हुई, उस परेशानी का ऐसा हल ढूंढे जो वाकई सुनने में बहुत ही भयानक है। दूसरी सच्ची घटना में सुना रही हूँ। ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के बरेली का। बरेली का ही एक थाना लगता है, पचनावा थाना। वो पचनावा थाना क्षेत्र का ही श्रीगों पश्चिम गांव का ये घटना है। और ये घटना है 15 दिसंबर 2023 की। यहाँ एक पुरुष था जिसका नाम था अतुल। वो अतुल अक्सर दारू पीता रहता था। जो इसकी पत्नी है, वो पत्नी यही है जिसको आप लोग देख पा रहे हैं। दरअसल ये पति 15 दिसंबर की रात को दारू पी करके घर पे आया और घर पे आकर के पत्नी को मारने पीटने लगा। इसका एक दिन का काम नहीं बल्कि रोज का यही काम था। वो पत्नी से पैसे मांगता था, मारता पीटता था। दारू पीने के लिए पैसा मांगता था, अगर नहीं देती थी तो भी वो मारता पीटता था। अगर दे देती फिर वो दारू पी करके आता तो भी मारता पीटता था। ये जो महिला थी ये ब्यूटी पार्लर का काम करती थी। ये ब्यूटी पार्लर का काम करके ही अपने बच्चों का भरण पोषण करती थी। 15 दिसंबर की रात को ये पति दारू के नशे में ही पत्नी को मारने पीटने लगा। फिर पत्नी पलंग की पटिया लेकर के और उस पटिये से ही पति के सर पे कई बार वार कर देती है, ताबड़तोड़ वार करती है, जिससे पति वहीं पे दम तोड़ देता है, यानी वो मर जाता है। फिर पत्नी अपने पति के लाश के साथ ही सो जाती है। रात भर सोती है। फिर सुबह बच्चे उठ जाते हैं। फिर बच्चे से कहती है कि तुम लोग पापा को जगाना नहीं तो फिर उठेंगे तो फिर मारेंगे पीटेंगे। फिर वो बच्चे को हिदायत देती है। बच्चे स्कूल चले जाते हैं। फिर वो लॉक लगाती है घर पे और चले जाते हैं ब्यूटी पार्लर। दिन भर वो ब्यूटी पार्लर में काम करती है। फिर शाम को आती है और शाम को आती है फिर रात होने का इंतजार करती है। जब कुछ देर रात बीतता है फिर अपने पति के लाश को वो घसीटती है और घसीट करके बाहर लेके जाती है और बाहर वो लिटा देती है। फिर आकर के घर में सो जाती है। अब महिला का मकसद कि कोई देखेगा तो यही सोचेगा कि दारू के नशे में अक्सर आता है और ऐसे ही गिर जाता है इधर उधर। दारू के नशे में वो इस तरह टल्ली होता है कि इधर उधर गिर जाता है, इधर उधर सो जाता है। शायद यही सोचेंगे लोग कि ऐसे ही गिरा होगा, इधर आ करके कोई मारा पीटा होगा या फिर खुद ही गिर करके इसकी जान चली गई होगी, कहीं ऐसी जगह चोट लग गया होगा। तो इसी मकसद से वो घर के बाहर कर देती है और फिर घर के अंदर जाकर सो जाती है। जब सुबह के 4 बजते हैं तो वो घर के बाहर आती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि मेरे पति की मौत हो गई, पता नहीं किसने मार दिया, किसने क्या कर दिया, मेरे पति की मौत हो गई। अब आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। फिर इसी बीच किसी ने पुलिस को खबर कर दी। पुलिस मौके पर पहुंची। अब जो पति था वो पति यानी अतुल की पत्नी जिसका नाम था अनु देवी से पुलिस पूछने लगती है कि आखिर पति की हत्या कैसे हुई, मौत कैसे हुई। फिर पत्नी कहती है कि दारू के नशे में ही आए थे, ये पता नहीं कब से इधर पड़े थे और इनकी मौत हो गई थी। फिर पुलिस वाले उस लाश को लेते हैं और पोस्टमार्टम भेजते हैं। फिर पत्नी से कई दफा पुलिस पूछताछ करते हैं, अगल बगल से लोगों से पूछताछ करते हैं। अगल बगल के लोग भी बताते हैं कि दारू के नशे में अक्सर पत्नी से मारपीट करता था। अब पत्नी के जब कई बार सवाल कसती है पुलिस तो कई बार सवाल जो होते हैं वो कुछ उलझे हुए नजर आते हैं पुलिस को। फिर सख्ती जब पत्नी से पूछताछ करते हैं पुलिस वाले तो वो सारी कहानी बताने लगती है। दरअसल वो बताती है कि एक बार नहीं बल्कि डेली का वही काम था। पैसे के लिए रिक्शे, पैसे के लिए मारपीट। ये बच्चों के सामने बार बार मुझे मारता था, पीटता था, पति गाली देता था, गंदी गंदी भद्दी भद्दी। मैं ब्यूटी पार्लर का काम करके बच्चों का भरण पोषण करती थी। लेकिन ये जो था पति, वो भी पैसे लेकर के नहीं देती थी तो भी गाली देता था और दे देती थी तो फिर दारू पी करके आके गाली देता था। इसी से परेशान होकर के हमने बेड का पटिया निकाला और पटिया से ही
अपने पति की हत्या कर दी। यानी जो भी सारी कहानी होता है वो सारी कहानी पुलिस को बताती है। फिर पुलिस इस महिला को हिरासत में लेकर के जेल भेजता है और यही महिला है। दोस्तों, हमारे कहानी सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी को विजित करना नहीं, किसी को मनाओं को ठेस करना नहीं, बल्कि समाज में हो रही घटनाओं से आप लोग को अवगत कराना, ताकि आप लोग ऐसे चीज़ों से जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, ताकि आप लोग के साथ ऐसी घटनाएं ना हो। जय हिंद, जय भारत।